আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। इंटरनेट की समस्या के बहाने 3 दिनों से लैब सर्विसेज बंद करके रखी हुई है, जबकि शहर की किसी भी जगह पे कोई इंटरनेट की समस्या नहीं है। इस गड़बड़ी से कोयला शहर के राजीव गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के कुप्रबंधन सामने आ चुकी है। हालांकि राज्य सरकार ने जमीनी स्तर पर मुफ्त और बेहतर हेल्थ केयर देने के लिए कई कोशिशें की है, लेकिन कोयला शहर के राजीव गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल पर फोकस करते हुए ये कोशिशें फील्ड लेवल पर कितने असरदार है, इस पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। राज्य के सबसे पुराने और सबसे जरूरी सरकारी अस्पतालों में से एक में लगातार 3 दिनों से फ्री ब्लड टेस्टिंग सर्विस बंद होने से आम मरीजों को परेशानी हो रही है। 8 दिसंबर से लेबोरेटरी सैंपल कलेक्शन सेंटर पर मरीजों का ब्लड नहीं लिया जा रहा है। इसकी वजह इंटरनेट प्रॉब्लम को बताया जा रहा है, लेकिन असली तस्वीर बिल्कुल अलग है। पूरे कोयला शहर सब डिवीजन और हॉस्पिटल के दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी इंटरनेट सर्विस नॉर्मल बताया जा रहा है। इस वजह से सिर्फ लेबोरेटरी सैंपल कलेक्शन सेंटर पर इंटरनेट प्रॉब्लम का बहाना कितना सही है, उस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से 3 दिनों से मरीजों का खून नहीं लिया जा रहा है और जब तक इंटरनेट नॉर्मल नहीं हो जाता ये सेवा बंद रहेगा, ऐसा लेबोरेटरी सैंपल कलेक्शन सेंटर के अधिकारियों ने बताया। हालांकि सरकारी अस्पतालों जैसे इमरजेंसी सेवा में दूसरे इंतजाम के बारे में नहीं सोचा गया, जो आम लोगों का आरोप है कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस को दिखाता है। সিম্পল রাখা হইতেছে না কেন? আমরা আজকে 3 দিন হয়ে গেছে নেট কানেকশনটা বন্ধ, এর লেগে রাখা হইতেছে না কেন? আমরা রিপোর্ট দিতে পারতাছি না, গেছে সোমবার থেকে এখনো রিপোর্ট দিতে পারতাছি না, আমরা আগেরও পেন রিপোর্ট দিতে পারতাছি না। সরকারি হাসপাতালে মানুষ বিনামূল্যে মানে স্বাস্থ্য পরিষেবা কিংবা এই যে রক্ত পরীক্ষা করব সরকার ব্যবস্থা করতেছে, কিন্তু আজকে 3 দিন ধরে মানুষ অভিযোগ করতেছে না এখানে নাকি রক্ত পরীক্ষা হইতেছে না। এর মূল কারণটা কি? এটা হচ্ছে ওই নেট কানেকশন আজকে 3 দিন থেকে বন্ধ বিএসএনএল এর। তো আপনারা কি এই বিষয়টা জানাইছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে? জানি হইছে, মানে তারা খুঁজে পাইতেছে না কোন জায়গায় ফল্ট হইছে, এর লেগে। তো কতদিন এরকম থাকবো, মানে পরিষেবা বন্ধ থাকবো? আমরা তো চেষ্টা করতেছি তাড়াতাড়ি ইউ করে লেগে, তো ঠিক হইলেই আমরা কালেকশন স্টার্ট করব। তো আপনি কি মনে করতেছেন যে বা ভাবেন কি এমন যে রোগীরা পরিশানির শিকার হইতেছে, ওইটা তো হইতাছে, ভোগান্তির শিকার হইতেছে? ভোগান্তির শিকার হইতাছে, অনেকে আছে ডাক্তার। इस हालात में सबसे ज्यादा असर आर्थिक रूप से कमजोर तबकों पर पड़ रहा है। मरीजों को बाहर प्राइवेट लैब में जाकर पैसे खर्च कर खून की जांच करानी पड़ रही है। एक तरफ मेडिकल खर्चे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों का सरकारी हेल्थ सिस्टम पर से भरोसा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सबसे चिंता की बात इस पूरी घटना में अस्पताल की मेडिकल ऑफिसर की खामोशी बता रही है। मरीजों का आरोप है कि अगर मेडिकल ऑफिसर चाहते तो कुछ समय के लिए कुछ कदम उठाकर सेवा को फिर से चालू कर सकते थे, लेकिन उनके कुछ ना करने की वजह से मरीजों को सेवा नहीं मिल पा रहा है। कुछ मरीजों का आरोप है कि अस्पताल के कुछ मेडिकल ऑफिसर्स का किसी बाहरी प्राइवेट लैब से कोई गुप्त वित्तीय संबंध हो सकता है, जिसके वजह से जानबूझकर ऐसी हालत पैदा की गई है। अगर कोयला शहर के मुख्य सरकारी क्षेत्र में मौजूद एक जरूरी सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी गतिविधियां हो रही है, तो आम लोगों की शिकायत है कि राज्य के दूर दराज के इलाकों के अस्पतालों की असली तस्वीर क्या हो सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यह मामला सिर्फ अस्पताल की सेवा की समस्या नहीं है, बल्कि राज्य के स्वास्थ्य प्रशासन की मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी पर भी सवाल उठा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक अगर तुरंत जांच नहीं किया गया और जिम्मेदार ऑफिसर्स और मेडिकल ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं की गई, तो सरकार की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की छवि को यह नुकसान पहुंचा सकती है। ये रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।